तुम्हारी बारी। वो मेरी युद्ध कला के प्रशिक्षण का पहला चरण मात्र था, किंतु इसके पश्चात ऋषिवर अगस्त्य ने मुझसे उससे भी कहीं अधिक कठिन अभ्यास करवाए। मैंने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपको संपूर्ण युद्ध कौशल की विद्या प्रदान की है। अब आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुके हैं, अतः आप यहां से प्रस्थान करने के लिए मुक्त हैं। इतनी शीघ्र? धन्यवाद गुरुदेव। कल्याण हो। क्या हुआ गुरुदेव? आपने ही तो कहा था कि मैं प्रस्थान कर सकता हूं। गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया? मैं समझा नहीं, किंतु उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। किंतु गुरुदेव, आपने ही तो मुझे जाने की अनुमति दी थी। भैया, ये कैसी परीक्षा थी ऋषि अगस्त्य की? मैं तुम्हें जाने दूंगा, किंतु इस अंतिम परीक्षा के बाद परीक्षा ले रहे हैं गुरुवर, तो उसमें भी अवश्य सफल होऊंगा मैं।
आओ शिष्य, प्रमाणित करो अपने आप को। ये भूमि के मध्य सिंहासन कहां से प्रस्तुत हुआ? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम भूदेवी। ऋषिवर, मैं गुरु और शिष्य के मध्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, किंतु आपको इस प्रकार गिरते हुए भी नहीं देख सकी, इसलिए मैंने आपके लिए सिंहासन प्रस्तुत किया। इतने सम्मानित हैं ऋषि अगस्त्य कि भूमि देवी ने उनकी पृष्ठ को धरती से स्पर्श तक नहीं करने दिया, उनको सिंहासन पर स्थित कर दिया। भैया, ऋषिवर अगस्त्य की महानता तो अद्भुत है, जिनका सभी आदर व सम्मान करते हैं। बताइए ना भैया, फिर क्या हुआ? कुमार कार्तिकेय, अब आपको सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। अब आप संपूर्ण योद्धा बन चुके हैं। धन्यवाद ऋषिवर, ये तो आपकी ही कृपा है। आपसे शिक्षा पाकर मैं धन्य हुआ। आप मेरे श्रेष्ठ शिष्य हैं कुमार कार्तिकेय। आप सदा मेरे सम्मान का कारण बनेंगे। कल्याण हो। ऋषि अगस्त्य की कृपा से ही मैं इतना महान योद्धा बना गणेश। उनकी महानता का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता अनुज। हाँ भैया, उचित कहा आपने। प्रणाम गुरुदेव। भैया ने जिस प्रकार बखान किया, सत्य है, असाधारण है ऋषिवर अगस्त्य। मैं महादेव को क्रोधाग्नि के प्रति अपनी आशंका व्यक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किंतु सभी ऋषि अगस्त्य की कथा में इतने लीन हैं कि मैं कैसे प्रारंभ करूं? अज्ञात संकट हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमें ज्ञात भी नहीं। किंतु पिताश्री, यदि ऋषिवर अगस्त्य नदी को अपने कमंडल से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई और उपाय नहीं है? नहीं गणेश, अकाल का कारण है समस्त जलधाराओं का सूखना, सप्त सिंधुओं का जल से रिक्त होना। किंतु सप्त सिंधु कैसे सूख गए पिताश्री? ऋषि अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं का जलपान कर लिया। ऋषिवर अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया, किंतु कैसे? हाँ गणेश जी, हुआ ऐसा कि
और इस प्रकार देव और दानवों के मध्य देवासुर संग्राम छिड़ गए और असुर हम पर घातक प्रहार करने लगे। एक लंबी अवधि तक ये संग्राम चला। भागो जल्दी बचाओ, जाओ जाओ। पीछा करो, नष्ट कर दो इन असुरों को। भागो, कूदो समुद्र में। और अंततः जब हम असुरों पर भारी पड़ने लगे तो सभी असुर समुद्र के भीतर कंदराओं में जाकर छिपने लगे। अब तुम हमें क्या मार पाओगे देवताओं? तब सभी देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से समुद्र को जल से रिक्त करने की प्रार्थना की। उचित है। मेरे संध्या वंदन का समय हो चुका है, मुझे उपासना करने दीजिए। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और ओम केशवाय स्वाहा। ऋषि अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया। ये क्या? जल का स्तर कैसे कम हो रहा है? हाँ? ये हो क्या रहा है? जल का स्तर कम क्यों हो रहा है? अरे सागर का जल कहां जा रहा है? ये क्या हो रहा है? इस प्रकार जलहीन हो गया सागर तो हमारा विनाश संभव हो जाएगा। हम क्या करें अब? आक्रमण! हमारे अस्त्रों की उष्णता से समुद्र के बाहर की भूमि, नदियां, जलाशय सभी सूख रहे थे। इस अनर्थकारी घटना का भीषण परिणाम होगा। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी हमारे अस्त्रों का इतना विध्वंसक परिणाम होगा। किंतु इंद्रदेव, ऋषि अगस्त्य ने समुद्र के जल का पान कर लिया तो समुद्र में जल लौटा कैसे? असुरों के नाश के बाद हमने ऋषि अगस्त्य से प्रार्थना की कि वो जल को पुनः समुद्र में छोड़ दे, किंतु उस जल का उनके उदर में पाचन हो चुका था। इसलिए उन्होंने लघु शंका के माध्यम से जल को पुनः मुक्त किया, किंतु उस समय में चलने वाले अस्त्रों की उष्णता के कारण दक्षिण की धरती पूर्ण रूप से सूख चुकी थी, अकाल पड़ चुका था। और उस अकाल से मुक्ति पाने की चिंता में ऋषि अगस्त्य पूर्ण रूप से डूब चुके थे। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने एक तप प्रारंभ किया।
नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, आप शीघ्र यहां जल भेजिए। जब तक दक्षिण का यह काल समाप्त नहीं हो जाता, मैं जल की एक बूंद का भी सेवन नहीं करूंगा। पिताश्री, क्या ऋषि अगस्त्य को उनके तप से समस्या का समाधान प्राप्त हुआ? क्या उनके तप से नदी रूपी जल धारा उत्पन्न हुई? पुत्र, ऋषि अगस्त्य को जब तप करते हुए अनेक वर्ष बीत गए, तब एक दिवस पुत्र अगस्त्य, सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। किंतु मैं आपको नहीं पहचानता। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। कौन हैं आप? हम तुम्हारे पूर्वज हैं अगस्त्य, और पितृलोक से आए हैं। ऋषि अगस्त्य के पूर्वज उनके पास एक अनुरोध लेकर आए। पुत्र, हम सभी का स्वर्गलोक में प्रवेश निषेध हो गया है। ये कैसे संभव है? आप सभी ने अपने समस्त जीवन सत्कर्म किए, धर्मनिष्ठ और पवित्र जीवन यापन किया। उसके पश्चात भी स्वर्गलोक में प्रवेश की अनुमति कैसे नहीं है आपको? उसके पीछे हमारे नहीं, तुम्हारे कर्म हैं। मेरे कर्म? किंतु पिताश्री, ऋषि अगस्त्य ने ऐसे कौन से कर्म किए थे? आपने तो मुझे बताया था कि वो धर्मपरायणता में श्रेष्ठ थे। फिर उन्होंने ऐसा क्या दुष्कर्म किया जिसके कारण उनके पूर्वजों को कष्ट सहना पड़ रहा था? कभी जो कर्म आप करते हैं वो नहीं, अपितु जो आप नहीं करते वो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसा कौन सा कर्म हो सकता है कि जिसके ना करने का इतना बड़ा दंड हो? पुत्र, तुमने विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अर्थात तुम्हारे साथ हमारे वंश का भी अंत होगा और हमारे लिए पितृ धर्म निभाने वाला कोई शेष नहीं बचेगा। किंतु मैं सदैव जन कल्याण में व्यस्त रहता हूं। मैं विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहता। पुत्र, जिन माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, जीवन दिया है, उनका ऋण तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। पितृ ऋण से मुक्त होना तो तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र। पितृ ऋण? माता पिता का ऋण? जीवन देने का ऋण भला कोई कैसे चुका सकता है? विधि विधान से विवाह कर संतान उत्पन्न करने से और उनके पालन पोषण करने से ही यह संभव है। और यदि कोई पुत्र ऐसा न करे तो उसके पूर्वजों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं प्राप्त होने का दंड मिलेगा। अगस्त्य, तुम्हें विवाह करना ही होगा। उसी से तुम्हारे पूर्वजों को सद्गति अर्थात स्वर्ग प्राप्त होगा। वैसे भी कोई यज्ञ, कोई व्रत तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक यज्ञकर्ता की वामांगी पत्नी उसकी भागी ना बने।
इसलिए विवाह करने पर ही तुम अपनी तपस्या सार्थक कर सकोगे। और तुम्हारे विवाह से ही दक्षिण का अकाल भी दूर होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पितृपितामह? मेरे विवाह से दक्षिण का अकाल कैसे दूर हो सकता है? वो भी ज्ञात हो जाएगा, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें राजा कवेर के पास जाकर विवाह हेतु उनकी पुत्री लोपामुद्रा का हाथ मांगना होगा। अर्थात विवाह करना ही होगा मुझे। अपने पूर्वजों के आदेश अनुसार ऋषि अगस्त्य ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। वो विदर्भ नरेश राजा कवेर के पास उनकी पुत्री से अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, किंतु ये ऋषिवर के लिए इतना सरल नहीं था, क्योंकि अति सुंदरी देवी लोपामुद्रा अपने धर्म आचरण के लिए भी प्रसिद्ध थी और उनके पिता उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। मैं समझा नहीं, किसी भी कन्या के लिए सुयोग्य वर थे ऋषि अगस्त्य, तो फिर इसमें कैसी कठिनाई थी? नाथ, भोजन प्रारंभ कीजिए, अन्यथा ये शीतल होकर अपना स्वाद खो देगा। महारानी, आप भली भांति जानती हैं, जब हमारी प्रिय पुत्री अपने हाथों से हमें भोजन कराती है, हम तभी भोजन करते हैं। कहाँ है हमारी पुत्री लोपामुद्रा? मैं यहाँ हूँ पिताश्री। क्षमा कीजिए पिताश्री, भगवान नारायण के पूजन में मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। आओ विराजो पुत्री। पुत्री लोपामुद्रा, तुम मेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर आई हो। जब से तुम्हारा आगमन हुआ है, हमारे राज्य में धन धान्य समृद्धि की वृष्टि हो रही है। किसी को कोई कष्ट नहीं है। प्रकृति की भी हम पर कृपा है, जिसके कारण वर्षा भी समय पर ही होती है। पुत्री, तुम मेरे हृदय के आनंद का कारण हो। मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। किंतु नाथ, आप भी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं, ये कदापि संभव नहीं। पुत्री तो पराया धन होती है और एक ना एक दिवस उसका विवाह संभव है और फिर वो यहाँ से चली जाएगी। प्रणाम महाराज, आपसे भेंट करने ऋषि अगस्त्य पधारे हैं। ऋषि अगस्त्य, हमसे क्या चाहते हैं ऋषिवर? ऋषिवर, आपका यहां स्वागत है। ऋषिवर, आपके यहां आगमन का कोई कारण अवश्य होगा। कहिए, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूर्ण कर सकता हूं?
महाराज कावेर, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह का इच्छुक हूं। क्या विचार कर रहे हैं राजन? मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहिए, आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? कैसे कहूं? आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए राजन। क्षमा कीजिए ऋषिवर, आप एक पिता की दुविधा और स्थिति समझ सकते हैं। ऋषिवर, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ऋषिवर। क्या महाराज कबीर ने ऋषि अगस्त्य का प्रस्ताव ठुकरा दिया? किंतु क्यों पिताश्री? महाराज कबीर ने इतने महान ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ देने से कैसे मना कर दिया पिताश्री? उचित है गणेश, राजन के समक्ष अत्यंत महान और शक्तिशाली ऋषि अगस्त्य, किंतु कबीर भी अपनी दृष्टि से अनुचित नहीं कर रहे थे। कोई अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्री को एक निर्धन ऋषि को कैसे दे सकता है? अद्भुत सौंदर्य संपन्न मेरी पुत्री का विवाह तो किसी भी राजकुमार से हो सकता है, तो फिर उसका हाथ किसी ऐसे ऋषि को कैसे दे दूं जिनके रूप की मेरी पुत्री से कोई तुलना ही नहीं। मैंने उसे सभी सुख सुविधाएं दी हैं, जो कुछ भी मेरे राजभवन में है उसी का है। रेशमी वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, उसको कहीं भी ले जाने के लिए सुंदर रथ। किंतु आपके साथ वो यात्रा कैसे करेगी? अपने पांवों पर चलकर? और आप उसे भोजन में क्या देंगे? उसका निवास कहाँ होगा? नहीं, ऋषिवर, मेरी पुत्री कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए मैंने अत्यंत कठोर तप किया था। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। पुत्र कबीर, प्रभु, मेरे प्रभु, अपने भक्त की गुहार सुनकर आप आ ही गए प्रभु। हाँ पुत्र, अद्भुत है तुम्हारी भक्ति। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु नारायण, इस संसार में जो कुछ भी कोई मांग सकता है, आपने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया है। प्रभु, इतनी कृपा और कर दीजिए, मुझे संतान देकर पिता बनने का सुख भी दे दीजिए प्रभु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ये कन्या मैं तुम्हें पुत्री रूप में दे रहा हूं। इसका नाम लोपामुद्रा होगा। ये तुम्हारे राज्य में संपन्नता का कारण बनेगी। प्रभु,
आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्री, स्वयं नारायण की रचना और कृपा से प्राप्त हुई है ये। ऋषिवर, मैं आपसे पुनः क्षमा याचना करना चाहता हूँ, किंतु मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कदापि नहीं करूंगा। यदि आप मुझे दंड स्वरूप शाप भी देना चाहते हैं तो वो भी मुझे स्वीकार होगा। कहीं क्रोधवश ऋषिवर पिताश्री को शाप न दे दे। महाराज कवेर, मैं आपकी दुविधा समझता हूँ। कहाँ नारायण की भेंट आपकी सुकुमारी पुत्री और कहाँ मैं, किंतु आपको अर्ध सत्य ही ज्ञात है। जब मुझे मेरे पितृ पूर्वजों ने आपसे मिलने के लिए कहा तो मेरी अंतर्दृष्टि से मुझे ज्ञात हुआ कि ये तो प्रभु नारायण के द्वारा ही पूर्व नियत है। यदि आपको विश्वास ना हो तो अपनी पुत्री से ही पूछ लीजिए। पुत्री, ये ऋषिवर क्या कह रहे हैं? हाँ पिताश्री, एक दिवस जब मैं वंदना कर रही थी तब प्रभु श्री हरि नारायण ने मुझे दर्शन दिए थे और पुत्री लोपामुद्रा, प्रभु, प्रणाम प्रभु। कल्याण हो पुत्री लोपामुद्रा। उचित समय आने पर तुम्हारा विवाह ऋषि अगस्त्य से होगा, जिसके पश्चात तुम कावेरी नामक नदी का रूप धारण करके दक्षिण भारत की धरती को जीवनदायिनी जलधारा प्रदान करोगी और वहां का अकाल दूर करोगी। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु नारायण। प्रभु आज्ञा है ये, किंतु फिर भी मेरा हृदय इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा है। आप सभी संशय त्याग दीजिए पिताश्री। इनके रूप नहीं, इनके गुण देखिए। संसार में इनसे बड़े ज्ञानी और तपोबल शक्ति के धारक नहीं। मुझे ज्ञात है पिताश्री, आप मुझे किसी रूपवान राजकुमार के साथ विवाहित होते देखना चाहते हैं, किंतु मुझे वो नहीं। ऋषि अगस्त्य मुझे पति के रूप में स्वीकार हैं और आप भी इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। पिताश्री, ऋषि अगस्त्य का उद्देश्य तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए सभी सुख सुविधाओं से स्वयं को वंचित रखते हैं। आप मेरा विवाह इंद्र जैसे योग्य देव से होते देखना चाहते हैं ना? किंतु पिताश्री, ये इतने महान हैं कि स्वयं इंद्रदेव इनसे सहायता मांगने आते हैं। त्रिमूर्ति भी निर्भर रहती है इन पर। ये जो चाहे क्षण भर में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इनकी पत्नी बनूंगी। जिसके कारण आपका राज्य भी सदा सकुशल रहेगा। ये इन्हीं के तप का प्रभाव है कि हम सभी सुरक्षित हैं और सभी सुख सुविधाएं अर्जित कर पाए हैं। ये सभी तो ऋषिवर की दी हुई हमें भिक्षा मात्र है। उचित कह रही हो पुत्री, तुम्हारा मोह ही मुझे भ्रमित कर रहा था।
क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा सौभाग्य ही मेरी इच्छा है पुत्री। मेरी चिंता मत कीजिए पिताश्री, ऋषिवर के साथ मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। तो क्या माता लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त्य का विवाह हुआ? और उनके विवाह के पश्चात वो कावेरी नदी में कब परिवर्तित हो गई? और वो अब ऋषि अगस्त्य के कमंडल में क्यों स्थित है? मुझे महादेव अथवा इंद्रदेव को इस विषय में बताना ही होगा। अब शांत बैठना उचित नहीं। महादेव, एक समस्या है जिसे बताना अति आवश्यक है। अवश्य ब्रह्मदेव, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी ये चिंता कुछ समय प्रतीक्षा कर सकती है, क्योंकि प्रथम पूज्य श्री गणेश का ऋषि गौतम के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी वो दक्षिण में पड़े अकाल के विषय में कोई ना कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। अन्यथा अनेकों निर्दोषों को अपने प्राण गंवाने होंगे। इंद्रदेव उचित कह रहे हैं, किंतु मैं इस अनिष्टकारी आभास को भी नकार नहीं सकता कि सागर के जल के भीतर जहाँ महादेव की क्रोधाग्नि का प्रभाव हुआ, वह अवश्य कुछ अत्यंत विकराल और भयंकर जन्म लेकर पनप रहा है। संसार की रक्षा के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि सागर की अतल गहराई में कैसे और किस संकट का जन्म हुआ है। पिताश्री, हमें बताइए ना, फिर आगे क्या हुआ? फिर ऋषि अगस्त्य के साथ देवी लोपामुद्रा का विवाह संपन्न हुआ और वो अपने पति के साथ एक नवीन जीवन प्रारंभ करने के लिए तैयार हो गई। स्वीकार है मुझे, किंतु अपनी पुत्री को इस वेशभूषा में देखना बहुत कठिन है इस पिता के लिए। पिताश्री, मैं अपना ये जीवन सहर्ष स्वीकार कर चुकी हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए स्वामी। मेरी कोमल पुत्री रिक्त पांवों से इतनी लंबी और कठिन यात्रा कैसे तय कर पाएगी? उसे तो यात्रा में अत्यंत कष्ट होगा। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आप अपने पैरों को क्यों कष्ट दे रहे हैं? आपकी सेवा में मेरा वाहन ऐरावत प्रस्तुत है। आप ऐरावत को ले जाइए। ऐरावत!
जहाँ कहें मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। प्रणाम ऋषिवर। मां लोपामुद्रा, आप मुझे अपनी सेवा का एक अवसर दीजिए। इन ऋषिवर के पास यात्रा की स्वयं की कोई व्यवस्था नहीं, तथापि सभी देव अपने अपने वाहन इनके पास भेज रहे हैं। ये ऋषिवर की महानता ही है। मेरी पुत्री के लिए ऋषि अगस्त्य से सर्वोत्तम वर और कोई हो ही नहीं। को अनेकों धन्यवाद, किंतु हम अपने पैरों पर चलकर ही जाएंगे। क्या हुआ इंद्रदेव? कदाचित आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। माता, ऋषिवर मुझे क्षमा कीजिए। आपका विवाह अभी अभी संपन्न हुआ है, इसलिए मैं अपनी चिंता और व्यथा आपके समक्ष कहने से हिचकिचा रहा। किंतु ऋषिवर, ये अत्यंत आवश्यक है। विंध्याचल पर्वत का दंभ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का कारण बन रहा है। कोई कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसे उसका दंभ नहीं करना चाहिए। विंध्याचल का ये व्यवहार सर्वथा अनुचित है। स्वामी अवश्य ही इस समस्या का कोई निवारण करेंगे। सब मंगल होगा। ऋषिवर तो बिना कुछ कहे ही चले गए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस समस्या का समाधान निकल सके? इसलिए तो मैं भी आश्चर्यचकित हो रहा था कि अंततः इंद्रदेव का उद्देश्य क्या था इसके पीछे। किंतु अब मैं समझ गया, वो ऋषि अगस्त्य से सहायता प्राप्त करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अवसर देखकर ऋषि अगस्त्य की सेवा के लिए ऐरावत जी को कार्य में तत्काल लगा दिया। बहुत अच्छे देवराज, आप भी युक्ति लगाकर कार्य करने में कुछ कम नहीं। मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। अपनी चिंता महादेव तक कैसे पहुंचाऊं मैं? सागर के गर्भ में जो भी संकट छिपा है, हमें उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। ऋषि अगस्त्य तो एक तपस्वी का जीवन जीते थे। अंबर के नीचे कहीं भी उनकी शैया बन जाती, घने वन उनके पथ बनते, कंद मूल फल आदि उनका भोजन। किंतु देवी लोपामुद्रा ने भी अपने पति का साथ निष्ठा से निभाया। उनके पग से पग मिलाकर चली, राजभवन की सभी सुख सुविधाओं से मुख मोड़कर अपने पति के अनुसार जीवन जीने लगी। कभी ऋषिवर से ये तक न पूछा कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। किंतु चलते चलते एक दिवस ऋषिवर और उनकी पत्नी भारतवर्ष के पश्चिम की सीमा के निकट पहुंच गए। इंद्रदेव ने तो उन्हें पूर्व में ही सूचित किया था कि विंध्याचल पर्वत के कारण
वह समस्या उत्पन्न हो उठी है, किंतु ऋषिवर को यह भी ज्ञात नहीं था कि वो समस्या इतनी विकट हो जाएगी। ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई थी पिताश्री? उस समस्या का नाम था विंध्याचल पर्वत। मुझे वहां आगे एक गांव दिखाई दे रहा है। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। हम कुछ समय वहां विश्राम के पश्चात आगे बढ़ सकते हैं। जो आज्ञा स्वामी। ऋषि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा मार्ग पर थे। इसी मध्य विंध्याचल को यह अहंकार हो गया था कि वो हिमालय पर्वत से भी अधिक विशाल है। यही प्रमाणित करने के लिए वो अपना आकार बढ़ाने लगा। मैं सबसे महान पर्वत हूँ, विशाल भी मैं ही रहूंगा। हिमालय नहीं, हिमालय नहीं, हिमालय नहीं। कैसी छाया है? तो पिताश्री, फिर ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत का अहंकार कैसे तोड़ा? यदि हमने और विलंब किया तो जिस संकट का जन्म समुद्र के भीतर हो रहा, वो बाद में और विकराल हो जाएगा और उसका सामना फिर महादेव को ही करना होगा। ये क्या हो रहा है? विंध्याचल पर्वत तो बढ़ता ही जा रहा है। हिमालय से भी महान, पर्वतों में महानतम विंध्याचल पर्वत हूँ मैं। सूर्य की किरणें भी मुझे पार नहीं कर सकती। मुझे विंध्याचल पर्वत को नियंत्रण में लाना ही होगा। विंध्याचल पर्वत ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने सूर्यदेव की किरणों को भी बाधित कर दिया। हाँ गणेश। तब ऋषि अगस्त्य ने फिर क्या किया पिताश्री? विंध्याचल पर्वत का कर्तव्य तो अपनी विशालता से यहाँ के वासियों की रक्षा करना है, किंतु वो इन लोगों के साथ शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। यही परिणाम होता है अहंकार का। ये सब क्या हो रहा है? हमारा जीवन संकट में है। इन शिलाखंडों की वर्षा से हम अपनी रक्षा कैसे करें? हमारे तो परिवार नष्ट हो जाएंगे। पिताश्री, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कहाँ जाए, किधर भागे? कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। जो अपनों से ही अपनों को पृथक करता है, रक्षक से भक्षक बना देता है। विंध्याचल पर्वत के इस विशाल आकार से हम सब नष्ट हो जाएंगे। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भागो, भागो, रक्षा करो, अपने प्राणों की रक्षा करो। भागो, भागो, रक्षा करो। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। ये शीत तो
असहनीय है। स्वामी, शीत का प्रचंड प्रकोप हो रहा है यहाँ। विंध्याचल पर्वत ने सूर्य की किरणों के साथ उनकी उष्णता को भी यहाँ आने से रोक दिया है। इसीलिए इस क्षेत्र का तापमान गिरने लगा है। यदि ऐसा ही रहा तो यहाँ सर्वत्र हिम का प्रभाव हो जाएगा। किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं। किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल। पर्वतों में अतुलनीय महानतम पर्वत हूं मैं। मेरा नाम पुकारने का दुस्साहस किसने किया? ये सूक्ष्म बिंदु के समान खड़ा होकर कौन पुकार रहा है मुझे? मैंने पुकारा। ऋषि अगस्त्य यहाँ? ऋषि अगस्त्य यहाँ, जिनका सम्मान देवता ही नहीं त्रिदेव भी करते हैं, आज स्वयं मेरे निकट पधारे हैं। धन्य हुआ मैं। सावधान विंध्याचल, कहीं कोई भूल ना हो जाए। अहंकार में इतना डूब गए तुम कि अपने गुरु को प्रणाम करना तक भूल गए। कैसे हो गया तुमको इतना अहंकार? ये कैसी भूल हो गई मुझसे? मुझे क्षमा करे गुरुवर, आप मुझे दिखाई नहीं दिए। जब दंभ में किसी का शीश आकाश से भी ऊपर उठ जाता है तो उसे स्वयं के महानतम होने की भ्रांति हो जाती है और तब उसे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विंध्याचल, क्रोध में कहीं गुरुदेव मुझे शाप न दे दे। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, क्षमा कीजिए। विंध्याचल का अहंकार नियंत्रण में तो आया। गुरु का सम्मान किया इसने, इसलिए दंड नहीं दूंगा इसे, किंतु मुझे इसके अहंकार का स्थायी उपाय करना होगा। सूर्यदेव की किरणें पुनः यहाँ पहुंच रही हैं और शीत का प्रभाव भी मिट रहा है। विंध्याचल पर्वत भी झुक गया है। हम सब सुरक्षित हैं। हमारा परिवार भी सुरक्षित है। पिताश्री, ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को झुका तो दिया, किंतु उनके वहाँ से हटने पर पुनः पर्वत का अहंकार जागृत ना हो उठे, ये सुनिश्चित करने का क्या उपाय था? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो ऋषि अगस्त्य ढूंढ चुके थे पुत्र। उपाय ढूंढ चुके थे, किंतु क्या उपाय किया होगा ऋषिवर ने? प्रणाम ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल को विनम्रता से स्वीकार करने वाला ही महान होता है। मैं दक्षिण की यात्रा में हूँ। जब तक मैं वहां से वापस न लौटूं, तुम्हें इसी अवस्था में यथावत रहना होगा। जो आज्ञा गुरुवर। अद्भुत! कितनी बुद्धिमानी से ऋषिवर अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत के बढ़ते दंभ को नियंत्रण में ले आए। हाँ पुत्र गणेश, उस दिवस के पश्चात ऋषि अगस्त्य भी देवी लोपामुद्रा के साथ दक्षिण में ही स्थित रहे, जिससे विंध्याचल पर्वत का शीश सदा प्रणाम मुद्रा में झुका रहे और पुनः संसार के लिए कोई संकट ना उत्पन्न कर सके। महादेव, ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को उचित सबक सिखाकर न केवल स्वयं का मार्ग प्रशस्त किया, वरन भविष्य के लिए उपज रहे एक संकट को भी दूर कर दिया। हमारे मार्ग में भी कोई बहुत बड़ी बाधा आने वाली है। ये मेरी दुश्चिंता है महादेव। मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ।
भयंकर दृश्य, जलचरों का ऐसा निर्मम संहार, उनके ये अवशेष किसी भयंकर शत्रु के उपस्थित होने के संकेत हैं। किंतु कौन आ सकता है यहाँ? किसका दुष्कृत्य हो सकता है ये? अवश्य कोई परभक्षी घुस आया है यहाँ। जो भी है, हमें उसे ढूंढकर उसका अंत करना चाहिए। उचित है, फैल जाओ यहाँ, ढूंढो उस परभक्षी को। अपने जलचरों की रक्षा का दायित्व तो हमें निभाना ही होगा। ये चमकीला क्या है? ये देखना पड़ेगा उस चमकीले को। कौन है वहाँ? ये किसके नेत्र देख रहे हैं मुझे? बड़ा आहार। भोजन, बड़ा आहार। पीछे आओ। ये तो कोई विचित्र शिशु है। इसी दुष्ट ने हमारे सागर के शांत जल में मृत्यु का आतंक फैलाया है। वध कर दो इसका। क्या कर रही हो? अपना अस्त्र नीचे क्यों कर रही हो? देखो ना इसे, निरीह शिशु मात्र ही तो है। कदाचित इसके माता पिता ने इसका त्याग कर दिया और भूख लगी है इसे। कदाचित इसीलिए ऐसा क्रूर व्यवहार कर रहा है ये। किंतु इसमें इसका दोष नहीं। जल की नींद का आहार कर अपनी भूख ही तो मिटा रहा है। हम इसका वध नहीं कर सकते। नहीं, ये उचित नहीं। हमें नहीं ज्ञात ये कैसा जंतु है। नींद तो कदापि नहीं है। किसी प्रकार का जलचर भी नहीं है। सागर में इसका कोई स्थान नहीं, इसलिए इसे हमें नष्ट करना होगा। रुक जाओ, मेरे रहते कोई इसे हानि नहीं पहुंचा सकता। एक निर्दोष असहाय शिशु का वध करने का विचार भी कैसे कर सकती हो तुम? आओ शिशु, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और आज से तुम्हारा नाम होगा जलंधर। जलंधर, जलंधर। उचित है, ध्यान तो तुम्हारा रखेगा ये जलंधर। अब तुम सुरक्षित हो, भयभीत मत हो। तुम सब मेरे भोजन बनोगे।
भीतर महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न एक महासंकट के होने का आभास मेरी चिंता बढ़ा रहा है। तो क्या पिताश्री, ऋषिवर अगस्त्य के दक्षिण पहुंचने पर माँ लोपामुद्रा नदी में परिवर्तित हुई? नहीं पुत्र गणेश, वो अवसर अभी नहीं आया था। अभी तो ऋषि अगस्त्य दक्षिण की ओर जा ही रहे थे और मार्ग में। क्या हुआ दक्षिण के मार्ग में पिताश्री? कोई छिपकर हमें देख रहा है। वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम। देखो कितना गोल मटोल हृष्ट पुष्ट ऋषि है ये। बहुत समय से ऐसे किसी ऋषि का भोजन करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। इससे अपना आहार बनाकर हृदय तृप्त हो जाएगा। पिताश्री शीघ्र बताइए ना, मार्ग में ऋषि अगस्त्य और माता लोपामुद्रा के साथ क्या हुआ? उन्हें कौन अकस्मात मिल गए? वातापी। स्वामी, हम यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। उचित है प्रभु, आप यहाँ विश्राम कीजिए। मैं तब तक आपके लिए वन से फल लेकर आती हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम माता। मैं वातापी हूँ। यहाँ के असुर राजा मेरे भ्राता इल्लवल हैं। मैं अपनी ओर से अपने भवन में आपका स्वागत करता हूँ। आइए ऋषिवर, हमारे भवन में विश्राम कीजिए। असुर राजा इल्वल और उसका भाई वातापी दो क्रूर असुर भ्राता थे जो अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ऋषियों और यात्रियों का वध करते थे। ऋषि अगस्त्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से पल भर में वातापी का सत्य ज्ञात कर लिया था। इल्वल सर्वथा में भोले भाले ऋषियों और यात्रियों को भोज के लिए आमंत्रित करता था। फिर अपने भ्राता वातापी को अज रूप में बलि देकर इन अतिथियों को उसका भोजन कराता था। इल्वल को यह वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी मृत जीवित का नाम पुकार कर उसे पुनर्जीवित कर सकता था। अपने अतिथियों को वातापी का भोजन कराकर इल्वल कहता था, वातापी जीवित होकर बाहर आ जाओ, और उसका भ्राता जीवित होकर अतिथियों का उदर चीरकर बाहर आ जाता। तब ये दोनों उस मृत अतिथियों का धन हड़प लेते और उसके तन को अपना आहार बनाते थे। वातापी, जीवित होकर बाहर निकलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा उदर फट रहा है। अब इसका धन भी हमारा होगा और इसका तन हमारा आहार बनेगा। आप आएंगे ना ऋषिवर? अवश्य। मैं तुम्हारे इतने स्नेहपूर्ण निमंत्रण को अस्वीकार कैसे कर सकता हूं? मैं तुमसे और तुम्हारे भ्राता से भेंट करने तुम्हारे राजभवन अवश्य आऊंगा। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम माता। आओगे तो तुम अवश्य, किंतु बचकर जा नहीं सकोगे। तुम्हारे विकार का उपचार
आवश्यक है। उत्तम, अति उत्तम, बहुमूल्य आभूषण। उचित रहा इसका भक्षण करके धन की पेटी को उठाकर हमारे राजकोष में जमा कर दो शीघ्र। असुर राजा इल्वल और उनके भ्राता वातापी ऋषियों का संहार कर उनके शरीर की मज्जा को अपना आहार बनाते थे। ये ज्ञात होते हुए भी ऋषि अगस्त्य ने वातापी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हाँ पुत्र, दक्षिण की ओर जाते हुए जब ऋषि अगस्त्य अपनी पत्नी देवी लोपामुद्रा के संग असुर राजा इल्वल के क्षेत्र में पहुंचे, वहां की प्रजा दुष्ट राजा इल्वल के अत्याचार से आतंकित थी। अन्य सभी के उनके कष्टों से मुक्त कराना ऋषि अगस्त्य ने अपना कर्तव्य समझते थे। तो फिर ऋषि अगस्त्य ने क्या किया पिताश्री? मैं यहाँ के राजभवन होकर आता हूँ, आप यहीं रुकिए। स्वामी, आप नहीं चाहते कि मैं भी आपके साथ चलूं? वहाँ जो असुर प्रस्तुत करेंगे वो आपको प्रियकर नहीं होगा। चिंता का कोई कारण नहीं है, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। आनंद, अति आनंद आया। भ्राताश्री, आपकी प्रसन्नता का कारण मुझे समझ में नहीं आया भ्राता। भ्राता वातापी, सैकड़ों मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य आभूषण प्राप्त हुए उस व्यापारी का भक्षण करके, और तुम कहते हो कि प्रसन्नता का कोई कारण नहीं? किंतु हमारे भोजन योग्य नहीं था वो। इतना कृष्णकाय जैसे मात्र त्वचा और हड्डियों का ढांचा हो। मुझे तो किसी रसीले हृष्ट पुष्ट स्वादिष्ट ब्राह्मण का भोजन करना है, और ऐसा एक ब्राह्मण मुझे वन में मिल भी गया है, और वो इसी ओर आ रहा होगा। महाराज इलुवल, युवराज वातापी, महाराज आपसे ऋषि अगस्त्य भेंट करने आए हैं। स्वागत है आपका ऋषिवर्ष। जब तक आप यहाँ हैं आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हम संपूर्ण ध्यान रखने वाले हैं आपका। आशा करता हूँ मेरा ये आगमन आपके लिए भी उतना ही सुखद हो जितना मेरे लिए। सच्चे ज्ञानी तो वो होते हैं जो सामने वाले के व्यवहार से उसकी अच्छी और बुरी नीयत को समझ जाते हैं।